पिछले हफ्ते मेरे पास मेरे एक जूनियर का मैसेज आया। उसने पूछा एचआर में रखा क्या है यार, सारे दिन ऑफर लेटर बनाओ, रिज्यूम फिल्टर करो और जब भी कंपनी में ले ऑफ्स होते हैं सबसे पहले नाम एचआर का लिया जाता है। ऑनेस्टली ये सवाल बहुत लोगों के मन में है, स्पेशली अगर तुम मुंबई में रहते हो और डिसाइड कर रहे हो कि किस करियर में फील्ड बनाना है। और मैं समझ सकता हूँ क्योंकि सोशल मीडिया पे एचआर को हमेशा एक सपोर्ट फंक्शन की तरह दिखाया जाता है, कभी भी एक ग्रोथ करियर की तरह नहीं। तो आज मैं तुम्हें कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूँ जो शायद किसी ने नहीं बताए, और ये सारे ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये सारे रियल रिपोर्ट और रिसर्च पर बेस्ड हैं। इसलिए वीडियो पूरा एंड तक देखना जिससे कोई फैक्ट मिस ना कर दो। तो पहले एक बड़ी न्यूज से शुरू करते हैं। कुछ महीने पहले जेपी मॉर्गन चेज ने अनाउंस किया है वो मुंबई के पोवई में अपना एशिया का सबसे बड़ा ऑफिस बनाने वाले हैं, जिसमें ऑलमोस्ट 30,000 जॉब्स होंगी, 2 मिलियन स्क्वायर फीट का कैंपस होगा और ये लगभग 2029 तक पूरा हो जाएगा। अब जरा सोचो, जब इतनी बड़ी कंपनी मुंबई में इतना बड़ा स्टार्टअप ला रही है, सबसे पहले डिपार्टमेंट जो काम पे लगता है वो कौन सा होता है? फाइनेंस नहीं, टेक भी नहीं, वो होता है एचआर। क्योंकि कोई भी कंपनी, बैंक हो या टेक जाइंट, बिना एचआर के एक भी पर्सन हायर नहीं कर सकती। बिल्डिंग बनने से पहले एचआर टीम का स्ट्रक्चर, पॉलिसीज और हायरिंग पाइपलाइन रेडी हो चुकी होती है। तो चलो अब बात करते हैं 5 ऐसे फैक्टर्स की जो बताते हैं मुंबई में एचआर इतना स्मार्ट करियर चॉइस क्यों है। नंबर 1, मुंबई ग्लोबल कंपनीज का नया हब बन रहा है। इसको जीसीसी कहते हैं, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। मतलब फॉरेनर कंपनीज अपना खुद का ऑफिस इंडिया में खोल लें, जैसे जेपी मॉर्गन कर रहा है। पूरे इंडिया में अभी 1760 से ज्यादा ऐसे सेंटर्स चल रहे हैं जो लगभग 19 लाख लोगों को जॉब दे रहे हैं, और मुंबई इन टॉप सिटीज में से एक है जहां सेंटर सेटअप हो रहे हैं। और जब भी कोई नया जीसीसी आता है, उसकी बिल्डिंग कंप्लीट होने से पहले उसकी एचआर टीम रेडी हो चुकी होती है, क्योंकि वही लोग पूरे वर्कफोर्स को डिजाइन करते हैं, किसको हायर करना है, किसको ऑन बोर्ड करना है, क्या पॉलिसीज बनानी है, कौन से बेनिफिट्स देंगे। बेसिकली जब भी कोई नया सीसीसी मुंबई में लैंड होता है, सबसे पहले हायरिंग एचआर टीम के अंदर होती है। नंबर 2, एआई ने एचआर को खत्म नहीं किया है, उसको अपग्रेड किया है। लिंक्डइन की 2026 वाली एक रिपोर्ट में ये बात क्लियरली आई है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जैसे एआई स्किल्स अब एचआर रोल में भी मांगी जा रही हैं। मतलब एचआर वालों को भी ये नए एआई टूल्स चलाने आने चाहिए। रिज्यूम शॉर्टलिस्ट करना हो या एम्प्लॉय डेटा समझाना हो, एट्रिशन पैटर्न प्रिडिक्ट करना हो, पर एक चीज एआई अभी भी नहीं कर सकता, किसी एम्प्लॉय के सामने बैठ के उसका रियल प्रॉब्लम समझना। एक मशीन ये नहीं बता सकती टीम में टेंशन क्यों है। इसलिए पीपल एंड लीडरशिप स्किल्स अभी भी इंडिया की फास्ट ग्रोइंग स्किल कैटेगरीज में से एक है। एआई ने एचआर को रिप्लेस नहीं किया, उसको जरूरी बना दिया है, क्योंकि एचआर का काम सिर्फ प्रोसेस नहीं, जजमेंट भी बन गया है। अब जो पॉइंट आ रहे हैं उसके बारे में बहुत कम लोग बात कर रहे हैं, और ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। नंबर 3, इंडिया के नए लेबल कोड्स। अब ये लेबल कोड्स क्या होते हैं? लेबल कोड्स मतलब एम्प्लॉय और कंपनी के लिए काम से जुड़े रूल्स का एक सिंपल सेट। इसमें सैलरीज, वर्किंग आवर्स, लीव, सेफ्टी और एम्प्लॉय के राइट्स का बेसिक रूल बताए जाते हैं। गवर्नमेंट ने फिलहाल ही में 4 नए लेबल कोड्स लागू कर दिए हैं, जो 29 पुराने लेबल कोड्स की जगह ले रहे हैं। ये इंडिया की एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री का सबसे बड़ा चेंज है। हर कंपनी का अपना पूरा पेरोल, वेजेस, ग्रेचुटी सब कुछ नए रूल्स के हिसाब से दोबारा सेट करना है। अब सोचो, जो एचआर प्रोफेशनल या नए रूल्स डीपली समझते हैं, वो अभी के टाइम पे किसी भी कंपनीज के लिए सबसे वैल्यूएबल इंसान है। कंपनीज को अर्जेंटली ऐसे लोग चाहिए, नए कॉम्प्लियंसेस फ्रेमवर्क को समझें और पूरा पेरोल सिस्टम अपग्रेड कर सकें। अब ये एक एडवांटेज है जो अगले 1-2 साल तक रिलेवेंट ही रहेगा, और जो इस अपॉर्चुनिटी के लिए अपने स्किल पर वर्क करता है वो बाकी लोगों से काफी आगे निकल सकता है। नंबर 4, कंपनी को लोग नहीं मिल रहे हैं। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, पर एक रिसेंट लिंक्डइन सर्वे के अकॉर्डिंग 74% इंडिया रिक्रूटर्स खुद कह रहे हैं कि उन्हें क्वालिफाइड टैलेंट ढूंढने में दिक्कत हो रही है। डिमांड सप्लाई से ज्यादा है, और जब डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो, उस फील्ड में अच्छा काम करने वाले लोग हमेशा वैल्यूएबल रहते हैं, चाहे मार्केट कैसा भी हो। इंटरेस्टिंगली लिंक्डइन की ग्रेड गाइड 2026 रिपोर्ट ये बताती है कि एंट्री लेवल हायरिंग 168% तक बढ़ गई है, और एचआर उन सेक्टर में से एक है जहां एंट्री लेवल एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा दिख रहा है। नंबर 5, एचआर सिर्फ आईटीज कंपनी तक लिमिटेड नहीं है। नौकरी की
जॉब स्पीक रिपोर्ट के हिसाब से इस साल हॉस्पिटैलिटी, इंश्योरेंस और बीपीओ जैसे नॉन आईटी सेक्टर्स में भी हायरिंग डबल डिजिट परसेंटेज में बढ़ रही है। कहीं 18%, कहीं 20%, कहीं 28% से भी ऊपर। और इन्हीं में से हर सेक्टर्स को उतनी ही जरूरत है अच्छे एचआर लोगों की जितनी एक टेक कंपनी को। अब एक छोटा सा बोनस पॉइंट उसी रिपोर्ट में ये भी है कि इक्वल पे ऑडिट्स की डिमांड इस साल में 19% से 27% हो गई है और 83% वुमेन अपने आप को लीडरशिप रोल्स के लिए एनकरेज फील कर रही हैं। मतलब एचआर का स्कोप सिर्फ हायरिंग तक नहीं, पे पैरिटी, कल्चर, डीआई जैसे चीजों तक भी एक्सपेंड हो रहा है। ये फील्ड अब एक स्ट्रेटेजिक रोल बन रहा है। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि एचआर एक इजी रास्ता है। सच ये है कि इसमें बहुत पेशेंस चाहिए, डिफिकल्ट कन्वर्सेशन हैंडल करनी पड़ती है। कभी कभी तुम्हें मैनेजमेंट और एम्प्लॉय दोनों के बीच में खड़ा होना पड़ता है और दोनों तरफ से प्रेशर आता है। जो लोग सिर्फ सिस्टम फॉलो करते हैं और सिर्फ एक रैंडम सर्टिफिकेट लेकर कोई एचआर एक्सपर्ट नहीं बन सकता। जो लोग सिर्फ सिस्टम फॉलो करना सीखते हैं वो स्ट्रगल करते हैं। जो लोग एक्चुअली लोगों को समझते हैं, कम्युनिकेशन, डेटा, एम्पैथी, कॉम्प्लिहेंसिस की नॉलेज, वही लोग फील्ड में आगे बढ़ते। तो अगर तुम भी मुंबई में एचआर को अपना करियर बनाने के बारे में सोच रहे हो, कमेंट में बताओ इन 5 रीजन में से कौन सा तुम्हें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। और अगर तुम्हें लगता है कि इसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर रोड मैप चाहिए तो हम ईएमई एकेडमी में काफी सालों से स्टूडेंट को यही चीज सिखा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है, तुम उस पर डिटेल चेक कर सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।